2 का तीसरा है और 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो कोई भी 2 अंकों की संख्या होगा ना, कोई भी 2 अंक का अगर संख्या लिया जाए तो इसमें एक क्या होगा? दहाई, एगो इकाई। और दहाई वाला जो अंक होता है वो हमेशा क्या होता है? 10 गुना होता है कि नहीं? जैसे इसको हम लोग विस्तारित करें इस संख्या को, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 10 धन 5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि दहाई की संख्या में 10 से गुणा करके इकाई का अंक जोड़ दिया जाए तो हम लोग को संख्या 2 अंक का प्राप्त हो जाता है ना? तो देखो अब इसी बेस पे हम लोग को दहाई का अंक कुछ मानना पड़ेगा, इकाई का अंक कुछ मानना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। देखो क्या देखो, अब हल में हम लोग लिखेंगे माना दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है? x है। माना दहाई का अंक क्या है? x है। तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी मान सकते हो, पहले ही x मान लो, चाहे y मान लो, चाहे z मान लो, चाहे जो भी मान लो। ठीक है, बशर्ते कि हम लोग जो भी दहाई का अंक मानेंगे उसको जो है 10 से गुणा करना है। उसमें क्या करना है? 10 से गुणा करना है। ठीक, संख्या जब बनाया जाएगा तो दहाई का अंक x मान लिए, तो इकाई का अंक मान लेते हैं हम लोग। कौन सी इकाई का अंक क्या मान लिया जाए? y है जी। ठीक, तो अगर हम लोग दहाई और इकाई का अंक मान लिए, सपोज दैट हम लोग को पता चल गया, तो अगर हम लोग को इनसे संख्या बनाना हो तो संख्या कैसे बनाएंगे? भाई संख्या अब हम लोग बनाए तो संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं, संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? 10x धन y लिख सकते हैं कि नहीं? और दो वाला दे दो। संख्या तुम्हारा क्या बन गया? 10x धन y, क्योंकि दहाई में 10 से गुणा कर देंगे, इकाई को जोड़ देंगे तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा। ठीक, तो देखो इसमें बात आया है कि एक दो तो है पहला संख्या हो गया। ठीक, अब इसमें बात आया है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या को हम लोग नई संख्या कहेंगे। आई समझ लो, पुरानी संख्या हो गया। ठीक, आज संख्या के अंकों से पलटनी संख्या लिखा जाए या नई संख्या लिखा जाए। नई संख्या का मतलब ही समझेंगे कि अंक पलट दिया गया। ठीक, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या लिखा जाए या नई संख्या लिखा जाए, तो हम लोग ये लिख देंगे नई संख्या। नई संख्या, तो अगर हम लोग नई संख्या पहले ही बनाए तो नई संख्या में का मतलब क्या हुआ कि अंक पलट देना है। तो 10 तो अपने जगह पे रहेगा, ठीक है, लेकिन अंकवा पलट दो, इकाई दहाई बना दो, दहाई इकाई बना दो। आइए, तो ये हम लोग को जो है नई संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है कहानी को पढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या हम लोग माने हैं कि कोई जो है संख्या है, उसमें जो है 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई का अंक जो है हम लोग को पता चल गया है, लेकिन अब इन 2 अंक वाला संख्या नहीं पता चला। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो 2 अंकों की संख्या है ये न है, समझ लो है ये है। इसमें अंकों का योग का मतलब भाई ये जो दहाई है जो इकाई है, एक योग दिया हुआ है। तो योग दिया हुआ हम लोग को क्या, ये हम लोग दिया से लिख सकते हैं, दिया है। तो हम लोग को दिया में क्या दिया है कि अंकों का योग जो है कितना है? x धन y बराबर 9। ऐसे एगो समीकरण हम लोग बना देंगे। ठीक, ये दिया है हम लोग को कथन में। ठीक, अब फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न आई तो दिया था, ठीक, प्रश्नानुसार। प्रश्न में अब देखो क्या कह रहा है। ये तो जो है बात हम लोग इस लाइन से जो है लिख दिए, ये वाला बात। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? इस संख्या के बात किया है
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे। देखो हम लोग को 2 गो संख्या प्राप्त है नु, मैंने कह रहा इस संख्या का मतलब इस संख्या का। ठीक है, अंक पलटने पर बनी संख्या दोनों लिख लेते हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक, तो पहले दोनों संख्या लिख लो। तो 10x धन y बराबर कर लो कौन चीज 10y धन x। ठीक है, अभी ये चीज बराबर नहीं है, अब हम लोग को बराबर करना है इस कथन के अनुसार। तो ये देखो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। तो 9 गुना कर देते हैं जैसे कहा है वैसे। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 9 गुना इसके जो है संख्या के 2 गुना है, तो इनमें 2 से गुना कर देना है, जैसे कहा वैसे कर देना है। ठीक, अब इसको जो सरल कर देना है, दूसरा समीकरण बन जाएगा, उसके बाद से जो हल कर देना है। तो सरल कर दो, 9 का जो है 10 में गुणा करोगे कितना होगा 90x, 9 का y में गुणा करोगे कितना होगा 9y, 2 का इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा 20y, और 2 का इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा 2x। अब क्या कर दो, सबको एक तरफ कर दो, पक्षांतर कर दो, इधर 0 कर दो। तो 90x के साथ जो है इस x को बैठा दो तो माइनस में 2x हो जाएगा, होगा। अच्छा, प्लस में 9 है तो प्लस में 9y रहने दो इधर, इसको भी इधर ले आओ तो माइनस में 20y हो जाएगा। इधर अब कितना बचा 0 बचा, और इसको सरल कर दो, 90x में से 2x घटा दो कितना हो जाएगा 88x, होगा कि नहीं होगा। 9y है माइनस में 20y है, घटाओगे तो कितना होगा माइनस में होगा, माइनस में कितना हो जाएगा 11 कौन सी y बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब क्या करना है भाई, और सरल कर दो। तो 11 बटे 88, 11 का नाम 11, 11 से काट दो पूरा समीकरण को, तो 11 बटे 88 11 इकोनॉम 11, 11 इकोनॉम 11, तो खाली y बचेगा। अब बराबर क्या कर दो 0, भाई 11 से भाग देंगे तो 0 हुआ आएगा। अब हम लोग का ये समीकरण बन गया 2, समीकरण बन गया 2। अब x y का मान इस समीकरण को हल करके हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो समीकरण 1 में तो x धन y है, और यहाँ पे 8x माइनस में y है। आराम से जो इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो एगो बिला जाएगा। विलोपन से करते हैं हम लोग, हैं तो किधर कर दिया जाए, इधर ही कर देते हैं, हैं। अब देखो तो हम लोग जो है अब इसको मिटा दे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 1 और 1, समीकरण 1 और 2, कौन भुनभुना रहा है, 1 और 2 को जोड़ने पर, गौरत एक और पढ़ेंगे नहीं, जोड़ने पर। ठीक, तो 1 और 2 को जोड़ दो। तो x धन y बराबर कितना हो जाएगा 9, और फिर जो है क्या हो जाएगा 8x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब जोड़ना है तो जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 8 1 9 9x हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो ये खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे 9, तो कितना हो जाएगा 1। x का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 1, y का वैल्यू प्राप्त कर लो, x के इस मान को समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे लिखो x के इस मान को, किस मान को, इस मान को, इस मान को किस में रख दो समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है x धन y है ना, तो x के जगह पे 1 रख देना है, धन y अब बराबर क्या रखना है 9, यही है ना, x धन y बराबर 9, तो x के जगह पे 1 भर दिए, और धन y बराबर 9। अब इसको पक्षांतर कर दो तो y बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8। तो x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया 8। अब संख्या हमारा यही ना था, अब इसमें मान भर दो, इस संख्या में मान भर दो। तो यहाँ पे लिखना संख्या बराबर, संख्या बराबर, तो संख्या हम लोग का यही ना है 10, इंटू x का मान कितना 1, धन में इकाई का मान कितना है 8,
तो संख्या हम लोगों का कितना बना, 10 से कम 10 धन 8, कितना हो जाएगा 18। तो संख्या बराबर हम लोगों का कितना मिल गया 18। वही यही संख्या पूछ रहा था, तो संख्या कितना हो जाएगा 18। इकाई दहाई का अंक पूछे तो 1, दहाई का अंक 1, इकाई का अंक 8। ठीक, तो संख्या हम लोग को पूछा जा रहा है, तो संख्या हो जाएगा 18। यही क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? कोनो दिक्कत परेशानी हैरानी?